माँ बाप को अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। 5 साल की लड़की के साथ क्या गलत होगा, ऐसा ही लगता होगा सभी के पेरेंट्स को। जब हम अपनी छोटी बच्ची को धोती पहने दादाजी की उम्र के बूढ़े की गोद में बिठा देते हैं हरियाणा रोडवेज की बस में, माँ या बाप बच्ची के बगल में खड़े होते हैं और वो बूढ़ा छोटी बच्ची के नन्हे हाथों से अपना लिंग पकड़वाता रहता है। बच्ची को उस उम्र में भी पता होता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होने पर क्या किया जाए नहीं पता होता। जब 7-8 साल की लड़की अपनी सहेली के साथ खेलती झूमती स्कूल जा रही होती है, उस वक्त रास्ते में आते आदमी ने अचानक से अपना लिंग निकालकर दोनों लड़कियों के सामने कर दिया। उस वक्त भी उनको पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन ऐसा होने पर क्या किया जाए ये नहीं पता होता। जब हम अपनी 10 साल की लड़की को बाहर टूर पर भेजते हैं, उस वक्त भी 30 साल का आदमी नहाते हुए खिड़की से बदन को देखने की चाह रखे और लड़की को पता हो कि कोई देख रहा है, फिर भी जून जुलाई की भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए नहाना जरूरी हो और वो खिड़की से देखता रहे, उस वक्त भी लड़की को पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन ऐसा होने पर किसे बताए ये नहीं पता होता। जब लड़की कॉलेज जाए और वहाँ की सड़कों पर एक फरलांग भर भी बिना भद्दे कमेंट सुने गुजरना नामुमकिन होता है। अरे एकली कित जाएगी, बहुत बड्डे लेरी से। उस वक्त लड़की को खुद के शरीर से नफरत हो जाती है। उस वक्त लड़की के मन में बॉयकट करा के अपने ब्रेस्ट पे टेप बांध लेने का मन करता है और ढीले लंबे कुर्तों में अपने शरीर को छुपा लेना चाहती हैं लड़कियां। जब लड़की को सड़क की आवाज से डर लगने लगता है और वह खुद को बीमार करके बाहर न जाने का फैसला करती है, फिर भी मजबूरी में बाहर निकलना पड़े और सड़क से जाता आदमी लड़की के वक्ष पर नाखून गड़ाकर भाग जाए, तब हमारी लड़की सारा दिन सुन्न रहती है। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जब लड़की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रही होती है और 2nd क्लास रेल के डिब्बे में वो आदमी रात को टी-शर्ट में कुछ ढूंढने आ जाता है, उस वक्त वह लड़का बन जाना चाहती है। जब कोई बाइक पर बैठा आदमी लड़की से रास्ता पूछने के लिए बुला लेता है और पास जाने पर वो मैस्टरबेट करता दिखता है, उस वक्त लड़की की चीख गले में ही अटकी रह जाती है। तब वह खुद पर ही शर्मिंदा होती है कि मैंने ऐसा क्यों देखा, मैं क्यों पास गई, मैं क्यों बाहर थी, मैं अकेली क्यों थी, मैं थी ही क्यों। जब खुद के घर में बेस्ट फ्रेंड के पापा ही या कोई फैमिली मैन लड़की का वजन और लंबाई नापने के बहाने लड़की की छाती पर हाथ घुमाने लगे, तब लड़की जैसे मिट्टी हो गई है, ना जुबान ना ही शरीर में कोई हरकत। उस वक्त मना करना या रोना भी नहीं आता, जैसे गूंगी हो गई हो। अगर लड़की अकेली घर पर मिलने को राजी हो जाए, ऑफिस के काम के लिए ही सही, उसका मतलब एक ही होता है, यही सोचा होगा बॉस ने। तभी तो अपने से आधी उम्र की लड़की के मना करने पर भी अपने आप को लड़की पर थोपते रहता है। उस वक्त पता लगता है कि लड़की का बड़ा होना भी काम नहीं आएगा। आज भी जब हमारे पापा दादा की उम्र के लोग अपने नाम के आगे जी लगाने से मना करते हैं, अरे तुम तो मुझे बूढ़ा बना रही हो, नाम लेके बात करो। हम दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों को जी थोड़े ही बोलते हैं। और फिर क्योंकि जो लड़की अपने से 20-30 साल बड़े उम्र के आदमी को नाम लेके बुलाए, उसका मतलब तो पता ही है आपको। ये सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स हर लड़की की लाइफ में आती हैं। लड़की होना और सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है लड़की के लिए। आज भी लड़कियां इस तरह की प्रॉब्लम से जूझती हैं, कहीं बदनामी ना हो जाए, आगे रिश्ता होने में प्रॉब्लम्स आएगी वगैरह वगैरह। ये सब कुछ सोचकर चुप रहती हैं और स्ट्रेस में रहती हैं। अगर कोई लड़की हिम्मत करके फैमिली में किसी को बता भी दे तो घर वाले ये बोलकर चुप करा देते हैं, तेरी ही गलती होगी और हमारी और बदनामी करवाएगी अपने चक्कर में, वो तो लड़का है, उसका कुछ नहीं होगा। और फिर कुछ दिन बाद लड़की की पढ़ाई छुटवा कर शादी कर देते हैं। शादी के बाद भी लड़की को उसका हमसफर कोऑपरेट नहीं करता, उस वक्त भी घर वाले ये बोलकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि अब तेरा यही घर है, एडजस्ट कर। और उस वक्त वो खुलकर हंसने वाली लड़की घुट घुट कर जी रही होती है, या कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती हैं ऐसी लड़कियां। पेरेंट्स को अपनी फूल जैसी लड़की का साथ देना चाहिए और उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि लड़की कोई भी प्रॉब्लम आने पर सबसे पहले पेरेंट्स को बताए। समाज की कोई शर्म नहीं होती, समाज क्या कहेगा ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है समाज को आज तक कोई संतुष्ट नहीं कर पाया है। अपनी बेटियों का खुद से ध्यान रखिए,
जब बेटी के साथ कुछ गलत होता है तब वह गलत काम समाज के ही किसी एक आदमी ने किया होता है। कौन क्या बोलेगा ये सोचना बंद करिए। अपनी बेटी के लिए समाज से लड़ना पड़े तो जरूर लड़िए, क्योंकि वो आप ही की लाडली है।